अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि वालेकुम तमाम अस्सलाम। भाई खैर आफियत से होंगे। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो कल क्या पढ़ाया गया था? कल ज़कात आपने के बारे में ज़कात बताया के था बारे आपने। में कल मैंने ज़कात के बारे में बताया था। आज हम जी पढ़ेंगे बाकी और बाकी के कुछ ज़रूरी मसाइल के बारे में, ठीक है? क्योंकि देखो, अल्लाह ताला ने औरतों के कुछ दिन ऐसे रखे हैं जिसमें किसी भी तरह की इबादत करना, जैसे कि कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, वो जायज़ नहीं है ना? तो वो नापाकी जो है वो दो तरह की होती है, एक हैज और एक निफास। तो अच्छा, कल जो ज़कात के मसले आप लोगों को पढ़ाए गए थे वो अच्छे तरीके से समझ आ गए? ये मेरा शोर क्लास किस अपलोड नहीं हुई थी। बात समझ पहले में आप लोग आते अपना हैं। माइक ऑफ करो, अभी माइक। लिखे। जी, बस जिसको बोलना है वो बोले यार। हम्म। कल जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी वो समझ आ गई है? अभी क्लास अपलोड नहीं हुई ना, तो अभी हमने लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा देखो, ज़कात के मसले अगर आपको समझ ना आए तो आप यूट्यूब पर मेरी ज़कात से मुताल्लिक जो वीडियोस हैं वो देख लेना। फिर भी समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है? वो वीडियोस में इंशाल्लाह देखो ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। तो दो चीजें ऐसी होती हैं, एक तो मुफ्ती साहब, पीरियड आपने पहले भी कहा था कि वीडियोस अपलोड करवा दूंगा, अभी तक अपलोड नहीं हुई है। सिरातुल तस्बीह नमाज की, और मैयत और अच्छा वो मैंने कफन कैसे देना है, ये सब। वो इंशाल्लाह, चलो मैं अभी क्लास के बाद फौरन सेंड करूंगा, ठीक है? तो कुछ नापाकी ऐसी होती हैं औरतों के, जो मखसूस अय्याम जिनको कहा जाता है। तो इनको मखसूस अय्याम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में नमाज, रोजा और कुरान पढ़ना ये जायज नहीं होता, और इसको कहा जाता है हैज और निफास, ठीक है? तो सबसे वैसे पहले मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती इरफान साहब ने पढ़ा दी थी। तो आपके सारे मसले सारे बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ा दिए, डिटेल के साथ वैसे एकदम। पढ़ा पढ़ा तो दिए हैं उन्होंने। अगर आप जी दोबारा मुफ्ती समझाना साहब। चाहें तो कोई बात भी नहीं है, पूरा दोबारा डिटेल के समझ साथ लेंगे। पढ़ा वैसे दिया है? हाँ, उन्होंने हैज, निफास, जनाबत, तमाम चीजें पढ़ा दी थी। बात ही खत्म है, हमारा आसान हो गया काम अब तो। वैसे डिटेल से नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ समझाया था, बाकी कहा था मुफ्ती कि साहब आप जो समझाइए। देश की देवत से पढ़ना हो तो उनसे पढ़ लेना। अच्छा, मुझे ये तो सबको पता है कि हैज किसको कहते हैं, निफास किसको कहते हैं, पता है सबको? जी जी हाँ जी मुफ्ती जी, साहब। इस्तिहाजा किसको जी कहते जी हैं, पता है? ये जी भी जी। मालूम है। इस्तिहाजा का भी पता है। अच्छा, हैज की कम से कम टाइमिंग कितनी है, पता है? जी जी मुफ्ती साहब। मालूम है। ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग पता है? जी 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 और जी अब मुद्दत तोहर यानी पाकी के दिन कम से कम कितने होते हैं, ये भी पता है? जी, बताए थे उन्होंने। अब क्या रह 15 गया दिन है, कुछ बताए। बताओ। अब बताइए, अब क्या दिक्कत है? हैज के टाइम में कौन कौन सी इबादतें नहीं कर सकते? नमाज नहीं नमाज, पढ़ रोजा। सकते और कुरान की तिलावत रोजा रख सकते हैं? नहीं, रोजा नहीं। 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 नहीं कर सकते? तो फिर क्या दिक्कत है इबादत आपको? किसी की किसी की नहीं कर सकते, जिक्र कर सकते हैं। हाँ सही बात है, तो सारी तो चीजें क्लियर है। आप लोगों को बिला वजह टाइम स्पेंड करवा रही हो आप लोग। निफास किसको कहते हैं? निफास की ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग कितनी है? ज्यादा से 40 ज्यादा दिन। 40 दिन। कम से कम? 40 दिन है। कम 8 दिन से कम थी कुछ शायद। हम्म? नहीं, कुछ घंटे बताए थे, कुछ घंटे बताए थे। ये कह रहे कुछ घंटे भी हो सकते हैं। नहीं, कम से कम कितनी टाइमिंग है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये कह रहे थे कम कम से से कम, कम कम कोई कुछ टाइम घंटे भी फिक्स हो नहीं है। सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है। अभी बस पठान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कम से कम की कोई टाइमिंग नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिल्कुल ना हो, ठीक है? तो कम से कम की मुझे तो एक बात पूछनी थी। जी हेलो, मुझे हाँ। एक बात पूछनी थी, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है कुछ क्लास, तो मैं बोल रही हूँ जो और कितना क्लास बाकी रह गया है खत्म होने में क्लास। तो मोबाइल में प्रॉब्लम होगी ना, देखो अब आप ज्वाइन की हुई हो तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम थी, अब बस मैंने इसी लास्ट वीक है ये चैप्टर जूम हमारा को लास्ट। जूम में अपडेट करी हूँ, फिर भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, पर आज हो गया किस हालत पर।
आप ही की तो प्रॉब्लम है मोबाइल की, मोबाइल चेंज कर दो। अब क्या रह गया, अब तो सारी चीजें पूरी हैं, अब क्या दिक्कत है बताओ। ये चैप्टर भी पूरा है आप लोगों का। उसके साथ हाँ, इसमें बताया ना, मुझे समझ में नहीं आई थी कि नहीं तक एडमिशन ले लिया था मैंने। क्या नहीं समझ आई थी? और नजाकत की किसमें बताई थी ना, खफीफा गलीजा और वो क्लास दोबारा देखो, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो। उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे पीछे हो रहा है। और क्यों नहीं जो समझ सिक्स क्लास है ना, वो भी नहीं हुई है अपलोड ज्यादा। है? क्लास है वो भी सिर्फ 6 मिनट की अपलोड हुई हुई है। उसको समझो ना, क्या दिक्कत आ रही है समझ में? तो तब मैं 6 क्लास की बात कर रही हूँ। किसकी बात? आवाज नहीं आ रही आपकी वो क्लास हुई थी ना, उसकी सिर्फ 6th आवाज क्लास clear जो नहीं आती। बोल रही है 6th क्लास की वीडियो पूरा अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, 6 क्लास की वीडियोस पूरी अपलोड नहीं हुई है? नहीं हुई जी, सिर्फ 6 मिनट की है, उसमें मुझे सिर्फ एक ही हदीस मिली है। तो वो उस दिन वो जो है 6 क्लास की शायद क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं लग पाई होगी, इसलिए जो है वो ऐसा लेकिन मैंने तो पूरी लिखी हुई है 6 क्लास की, मेरी तो लिखी हुई है पूरी। चलो तो इनको स्क्रीनशॉट भेज देना मेरा उसका। एडमिशन लेट मैंने हुआ था, दिया 7 था, क्लास ली थी मैंने सिर्फ। नहीं मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था इन लोगों को, पता नहीं ये लोग याद नहीं है इन्हें। जी हाँ, उन्हीं ने सेंड किया था, हमने कल भी किसी ने उसको मुझसे मांगा करा। था तो मैंने दिया था। अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं। तो अब आगे का कंप्लीट कर लें अब। ये तो पाकी नापाकी के मसले सारे क्लियर है ना अब क्या दिक्कत है? अब दूसरा चैप्टर चलते हैं, अब रोजे की तरफ चलते हैं। अरे हाँ, मुझे बोलो वो बोलो। सफेद पानी जो होता है ना, उसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पर बहुत सारी औरतें मुझसे मालूम करती हैं, बता नहीं पाती हैं। इसके बारे में? सफेद पानी होता है ना, तो वो गुसल करती हैं। हम्म, मैंने उनको बताया कि गुसलने की कोई जरूरत नहीं है वो तो बीमारी होती है। जी। और इसमें नमाज भी नहीं पढ़ती है, वो कहती है कि मेरी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, इसलिए पढ़ती नहीं है वो। सफेद पानी लिकोरिया होता है ना वो तो। जी, लियो करे जो होता है। हाँ, तो उसमें तो जो है नमाज पढ़ी जाएगी। अब पढ़ना चाहिए उन्हें नमाज। जी, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि वुजू टूट जाता है, लेकिन नमाज हमारी बाकी रहेगी, हाँ, नमाज पढ़नी तो पड़ेगी पढ़नी हमें चाहिए। नमाज। चलो छोड़ो इन बातों को, वो नहीं पढ़ रही है वो जाने भाई, अल्लाह बेहतर जाने। हमारा काम है बताने का, अब नहीं कोई मान रहा तो वो अपना मसला है उसका। चलो तो फिर लेकिन रोजा मुझे रह गया, मैंने कहा रोजे को कंप्लीट कर लें। लिकोरिया के बारे में आप ये बता दें, जैसे कि कोई हर वक्त का माजूर हो तो सवाल जवाब उसके लिए बाद में, हर नमाज के लिए। सवाल जवाब बाद में हो जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है। पहले जी रोजे, ठीक है। रोजे के मसले कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब रोजा और जी जी। हज रह गया है। बस ये दो ही चीजें रह गई हैं, दो ही क्लास रह गई हैं। देखो रोजे के बारे में आप ये समझ लो कि रोजा किसको कहते हैं। रोजा नाम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से रुकना और जिनसी ताल्लुक से रुकने का नाम रोजा है। रोजे की नियत के साथ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और जिनसी ताल्लुकात से रुकने का नाम क्या है? रोजा है। मान लीजिए एक आदमी सुबह 12 बजे सो के उठा, और सुबह सो के उठने के बाद उसकी बीवी से लड़ाई हो गई, घर वालों से लड़ाई हो गई, उसका मुंह बन गया, वो दोबारा सो गया। शाम को फिर 4 बजे उठा, और शाम को 4 बजे उठने के बाद फिर क्या है, उसका मूड ऑफ हुआ, अभी तक लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हुए, उसने कहा मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर मगरिब का टाइम हो गया, तो उसने कहा यार चलो अब मैं रोजा, अब सुबह से शाम तक तो हो ही गए, चलो मैं रोजे की नियत कर लेता हूँ और इफ्तार कर लेता हूँ। तो उसका रोजा होगा कि नहीं होगा? उसका रोजा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं नहीं होगा। होगा? किस चीज का नाम है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से रुकना और जिनसी ताल्लुक से रुकना रोजे की नियत के साथ। यानी उसकी जो नियत है वो कब से होना चाहिए? सुबह सादिक से होना चाहिए, है ना। तो ये जो रोजे की नियत है रोजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा है, ये तो अपनी प्रॉब्लम की वजह से रहा है, अल्लाह के लिए थोड़ी रहा। बात समझ आ रही है? तो रोजे की नियत जरूरी है, यानी आदमी सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा है तो उसमें उसकी रोजे की नियत होना चाहिए।
अब जो है रोजे के बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि देखो माइक किसी का खुला हुआ है, माइक ऑफ करो। तो अब रोजे की कुछ किस्में हैं, जैसे हमने वुजू के बारे में पढ़ा था, है ना, कि वुजू करना कब फर्ज है, कब मसनून है, कब मुस्तहब है। इसी तरह से आप रोजे की बहुत सारी किस्में हैं। एक रोजा है फर्ज रोजा। फर्ज रोजा किसको कहते हैं? रमजानुल मुबारक के रोजे, ये क्या हैं? हर मुसलमान पर फर्ज हैं। तो पूरे साल में रमजान के महीने के जो रोजे हैं वो हर मुसलमान पर फर्ज हैं। और मुसलमान भी कैसा होना चाहिए? आकिल होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। अगर कोई पागल आदमी है तो उसके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है। कोई अगर गैर मुस्लिम है तो उसके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है। तो हर आकिल और बालिग मुसलमान पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं। ठीक है। वाजिब रोजा होता है एक। वाजिब रोजा किसको कहते हैं? वाजिब रोजा कहते हैं नजर माने हुए रोजों को, और कफ्फारे के रोजे वाजिब हैं। ठीक है। इसी तरह से नफल रोजा रखने के बाद अगर उसको तोड़ दिया तो फिर नफल रोजे को तोड़ना नहीं चाहिए। नफल रोजा रखने के बाद फिर उसकी तकमील भी वाजिब है। ठीक है। अब नजर को रोजा कैसे कहते हैं? मान लीजिए मैं मैं दारुल में एडमिशन लेना चाहता था, तो मैंने एग्जाम दिया था। एग्जाम के बाद मैंने नजर मानी थी। नजर मैंने ये मानी थी कि अल्लाह मेरा अगर एडमिशन हो जाएगा तो मैं इतने रोजे रखूंगा। मान लीजिए 10 रोजे रखूंगा, 15 रोजे रखूंगा। या आपका जो है कोई काम अटका हुआ है तो आपने नजर मानी कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो मैं 2 रोजे रखूंगी। तो ये जो हम नजर मानते हैं रोजों की, तो ये नजर माने हुए जो रोजे होते हैं ये वाजिब हो जाते हैं। ठीक है। तो वाजिब रोजा किसको कहते हैं? नजर माने हुए रोजों को। इसी तरह से कफ्फारे का जो रोजा है वो भी वाजिब होता है। जैसे कि जानबूझकर रमजान का कोई रोजा तोड़ देने से कफ्फारा वाजिब हो जाता है। कफ्फारा क्या है? कि 60 रोजे लगातार रखना। तो कोई कफ्फारे के तौर पर अगर रोजा हमारे ऊपर हो जाता है तो वो रोजा वाजिब होता है। इसी तरह से नफल रोजा रखना। नफल रोजा रखने के बाद आपने नफल रोजा अगर जानबूझकर तोड़ दिया तो फिर उसकी तकमील वाजिब है, यानी उस नफल रोजे की कज़ा वाजिब है। नंबर 3, मसनून रोजा। मसनून रोजा कौन कौन सा है? 10 मुहर्रम का रोजा, जिसको यौम आशूरा कहा जाता है। तो 10 मुहर्रम का रोजा ये वाजिब है, तो सॉरी मसनून है। 10 मुहर्रम का रोजा ये मसनून है। एक रोजा 10 मुहर्रम के साथ आप 9 का मिलाओ या 11 का मिलाओ या तीनों दिन रोजा रख लो तो ये भी क्या है? मसनून है। ठीक है। नंबर 4, मुस्तहब रोजा। तो मुस्तहब रोजा कौन कौन से होते हैं? हर महीने के 3 रोजे, हर महीने 3 रोजे रखना ये मुस्तहब है। और 3 रोजे भी खास तौर पर कौन सी तारीख? 14 तारीख में, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है। अय्याम 20 के रोजे इन्हीं को कहा जाता है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख। चांद की 13, 14, 15, इन 3 तारीखों को अय्याम 20 कहा जाता है। और इन 3 तारीखों में रोजे रखना ये मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने चांद की इन 3 तारीखों में रोजे रखा करते थे। इसी तरह से शव्वाल के 6 रोजे, ईद का जो महीना होता है ना, ईद रमजान का महीना गुजरने के बाद शव्वाल का महीना लगता है, तो शव्वाल के पूरे महीने में 6 रोजे रखना ये क्या है? मुस्तहब है। और हफ्ते का रोजा रखना, सैटरडे का रोजा रखना, और मंडे का रोजा रखना, और जुमेरात का रोजा रखना ये क्या है? मुस्तहब है। और 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखना, है ना, 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखना ये भी क्या है? मुस्तहब है। और 9 ज़िलहिज्जा एक जिस बकरीद ज़िलहिज्जा का महीना किसको कहा जाता है? जिस महीने में ईद उल अजहा होती है। तो 1 तारीख से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक रोजे रखना मुस्तहब है। अब जितने चाहो उतने रोजे रख लो। बात समझ आ रही है? अब एक किस्म है 5 हराम रोजा। रोजा रखना हराम कब है? रोजा रखना हराम कब है? रोजा रखना हराम कब है? 1 शव्वाल को, यानी 1 शव्वाल को ईद होती है ना, तो ईद उल फित्र वाले दिन रोजा रखना हराम है। कोई अगर ये कहे नहीं मैं तो साहब ईद के दिन भी रोजा रखूंगा, तो उस दिन रोजा रखना हराम है, गुनाह पड़ेगा। और ईद उल अजहा को, ईद उल अजहा कब होती है? 10 ज़िलहिज्जा को। तो 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 83 तक। तो एक तो ईद उल फित्र वाले दिन 1 शव्वाल को, और एक ईद उल अजहा, और ईद उल अजहा के बाद 82, 83, ठीक है।
10, 11, 12, 13। 10 तारीख को क्या है? ईद उल अजहा। बासी कब हो गई? 11 को। तिवासी 12 को, और चौवासी 13 तारीख तक। तो 4 दिन और एक ईद उल फित्र का, 5 दिन रोजे रखना, ये क्या है? पूरे साल में हराम है। तो ये 5 किस्में रोजे की मैंने आपको बताई। नंबर 1 फर्ज रोजा, नंबर 2 वाजिब रोजा, नंबर 3 मसनून रोजा, नंबर 4 मुस्तहब रोजा, नंबर 5 हराम रोजा। ठीक है। अब रोजे के बारे में कुछ मसले आप समझ लो। रोजे के दौरान अगर कुछ भूल कर खा पी ले या भूल कर मियां बीवी हम बिस्तर हो लें तो इससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है। और रोजा टूट जाए, मान लीजिए रोजा तोड़ने वाला कोई काम हमने कर लिया, तो रोजा टूट जाने की सूरत में बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कज़ा, रोजे की सिर्फ कज़ा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ रोजा तोड़ने वाली सूरतें ऐसी हैं कि कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होता है, कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। और कफ़ारे में 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। मान लीजिए आपसे कोई ऐसा काम हो गया जिससे रोजे की कज़ा के साथ साथ कफ़ारा वाजिब होता है, जैसे कि जानबूझकर किसी ने रोजा तोड़ दिया, या जानबूझकर रोजे की हालत में किसी ने बीवी से हमबिस्तरी कर ली, तो कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। अब वो कफ़ारे में क्या, वो कफ़ारा कैसे अदा होगा? तो नंबर 1 गुलाम आजाद करना, नंबर 1 गुलाम आजाद करना। लेकिन अब गुलामों का दौर तो है नहीं है, तो इसको तो आप साइड से रख दो। दूसरी चीज है कि मुसलसल 2 महीने यानी 60 दिन रोजे रखना, लगातार कंटिन्यूअस 60 दिन रोजे रखना। ये एक रोजे की कज़ा, एक रोजे का कफ़ारा है। एक रोजे का कफ़ारा क्या है? अगर आपने कोई काम रोजे की हालत में ऐसा कर दिया जिससे कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है, तो फिर रोजे का कफ़ारा क्या है कि 60 दिन लगातार रोजे रखना, लगातार 60 दिन रोजे रखना। ठीक है, चांद के हिसाब से। और अगर मान लीजिए कोई 60 रोजे लगातार ना रख सकता हो, तो फिर यह है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 गरीबों को खाना खिलाए। या फिर एक गरीब आदमी को 60 दिन खिला सकता है, या तो 60 लोगों को एक बार में खिला दे, या फिर एक आदमी को 60 दिन खिला दे। ठीक है। और ये 60 दिन खिलाना कोई ऐसा नहीं है कि लगातार खिलाए जाए, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, बहरहाल एक गरीब को 60 दिन खिला दो या 60 मिस्कीनों को एक बार में खिला दो। या फिर यह है कि एक मिस्कीन को सुबह शाम के खाने की जगह सदका फित्र कहते हैं 1.25 किलो गेहूं, 45-40 रुपए, या फिर एक सदका फित्र की मिकदार गेहूं का आटा भी गरीब को दिया जा सकता है। ठीक है। या फिर जितने रुपए में एक सदका फित्र आता है उतना रुपया या उतने रुपए की कोई और चीज भी आप खरीद कर किसी गरीब को दे सकते हो। ठीक है। लेकिन कफ़ारे के जो रोजे हैं उसमें कंटिन्यूअस होना, तसलसल जरूरी है। लेकिन औरत का कफ़ारा है, मान लीजिए औरत किसी रोजे की कफ़ारा कर रही है, तो दरमियान में हैज आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, तो इससे जो है जो लगातार तसलसल जो टूटेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता निफास अगर आ गया किसी औरत को जो कज़ा के रोजे रख रही है, तो 10, 11, 12, 13 जिलहिज्जा हाइल होने पर दोबारा नए सिरे से रोजे रखना होंगे। ठीक है। अलबत्ता निफास हाइल हो जाए, मान लीजिए कोई कज़ा के रोजे रख रही थी, कफ़ारे के रोजे, तो कफ़ारे के रोजे रखते रखते बीच में निफास बच्चे की पैदाइश हो गई, या ईद उल अजहा या ईद उल फित्र आ गई, तो फिर उसको नए सिरे से रोजे रखने होंगे। ठीक है। तो ये रोजों की किस्में हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये समझ में आ गई रोजे की किस्में? जी जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे कि नए सिरे से आपने कैसे बताया? मैंने ये बताया, नए सिरे से मेरा मतलब ये था कि मान लो अगर कोई कफ़ारे के रोजे रखते रखते निफास आ गया है ना, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से रोजे रखना। मतलब जैसे अभी हम 2 रोजे रख चुके, फिर 2 रोजे माने नहीं जाएंगे जो मतलब सही सलामत रख चुके हम। क्योंकि देखो कफ़ारे के जो रोजे होते हैं, कफ़ारे का मामला बड़ा सख्त है। कफ़ारा अदा होगा लगातार 60 रोजे रखना है,
मान लीजिए किसी अच्छा, ने बिल्कुल ही लगातार। लगातार 60 रोजे रखना है कफ्फारे में। लगातार का मतलब ये कि जहां भी एक रोजा मिस होगा तो अब दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? जी जी जी। ये मतलब है इसका। वैसे तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, लेकिन आ जाती है कभी कभी। जैसे एक साहब रमजान में आए थे, कहने लगे मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई। मैंने बोला भाई कफ्फारा है। बोले कफ्फारा क्या है? मैंने कहा 60 रोजे रखना है ना। और वो कहने लगे 60 रोजे कैसे रखूं, रमजान के दोनों रखता नहीं हूँ। तो मैंने कहा अब ये तुम जानो भाई, अल्लाह जाने, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सजा यही है, रखो 60 रोजे। अरे कोई हल? मैंने कहा मैं क्या बताऊं इसका हल। सजा यही है, सजा का हल ही नहीं है, सजा पूरी करना पड़ेगी। और ये 60 रोजे रखोगे इसका सवाब थोड़ी मिलेगा, ये तो सजा के तौर पे 60 रोजे। वो बेचारे कहने लगे और कोई हल नहीं भाई, कोई हल नहीं है इसका, जाके अब देखो, अब तुम जानो भाई, अल्लाह जाने, मेरा काम है बताने का, फॉलो करना ना करना वो आपका काम है। तो वैसे तो और ज्यादातर कज़ा वाजिब हो जाती है बस, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए जानबूझ के किसी ने रोजा तोड़ दिया तो कज़ा भी वाजिब होगी, कफारा भी वाजिब होगा। मुफ्ती साहब, जब हैज आ जाता है तो रोजा हमारा खत्म हो जाता है कि रोजा रोजा कंटिन्यू रहता है, रोजा खत्म हो जाता है फिर। चाहे इफ्तार कोई करने टाइम से भी हो? इफ्तार करने से अगर 1 मिनट पहले भी अगर हैज आ गया तो पूरा रोजा गया, उसकी आपको बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। और जैसे मुफ्ती अगर साहब फजर में हो गया, फजर की नमाज के बाद हो गया, और कभी भी रोजा मेरा है, रोजा तो रहेगा ही नहीं फजर की नमाज के रोजा बाद। नहीं रहे? मैंने इतनी अच्छी बात, आप लोग समझती क्यों नहीं है? मैंने ये नहीं मुफ्ती बोला, साहब, जब मैंने ये बोल दिया कि इफ्तार करने से 1 मिनट पहले भी अगर हैज आ गया तो रोजा खत्म हो जाएगा, तो अब पूरा टाइम मैंने इसमें कवर कर दिया ना। अब आप कोई मुझसे पूछे जोहर से पहले आ गया, कोई कहे फजर से पहले आ गया, तो फजर से मुफ्ती पहले साहब आया। आपकी आवाज कट रही थी ना, इस वजह से हमने अच्छा, क्वेश्चन तो करा। आप इसको, ये असल में मैं फॉर्मूला समझाता हूँ आपको, ताकि फॉर्मूला जी समझ के आप आसानी के साथ, इसकी आवाज बंद कर देना मुझे, ताकि फॉर्मूला समझ के आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओ। तो इफ्तार करने से 1 मिनट पहले भी अगर हैज आ जाएगा तो रोजा चला जाएगा। आगे समझ में? जी जी। तो मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों मुफ्ती समझा साहब रहा जैसे हूँ? मैं चाहता तो आपके सवाल का जवाब नॉर्मल दे दूं कि हाँ फजर के बाद टूट, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कल को आपसे पूछेगा कोई, अरे भाई 12 बजे के बाद हैज आ गया, कोई आपसे पूछेगा अरे 3 बजे हैज आ गया, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इफ्तार से पहले पहले अगर हैज आ जाएगा रोजा टूट जाएगा। तो मुफ्ती साहब, जैसे हम लोग फिर उसमें कुछ खाते पीते हैं ही नहीं, कि मतलब वो रोजा ही है, हम लोग को ये लगता है कि वो रोजा ही है, नहीं, तो रोजा नहीं उसमें है। खाना। जब जी रोजा टूट गया तो खा सकते हैं, अब क्या दिक्कत है। जी। अच्छा। लेकिन घर वालों के सामने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं और भी लोग हैं वो सोचेंगे देखो ये रोजा नहीं रख रही है। जी खा सकते हैं, रोजा टूट गया, अब क्या, जब टूट ही गया अब क्या कर रहे हैं, तो खाना लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मगरिब तक अगर रह लो तो बेहतर है, बेहतर मतलब क्यों है? रोजदारों की तरह रहे। पता क्यों नहीं, बेहतर? कहते हैं कुछ लोग। जी। जब रोजा मुफ्ती साहब, टूट यही हम गया, लोग ने भी है कि रोजा अगर टूट गया तो खोलो नहीं, जब मगरिब होगी तभी खोलो। जब रोजा टूट ही गया तो अब क्या है, वो उसके जी लिए है। अब मेरा। समझो। हाँ, क्या? रोजेदारों के लिए रहना वो तब है सबके सामने। भाई आप सबके सामने तो रोजेदारों की तरह रहो। जब रोजा टूट गया, रोजा रहा ही नहीं, तो अब खा पी सकती हो आप। खाने पीने का मतलब ये नहीं लेकिन कि आप जो है बिल्कुल लेकिन ही। मुफ्ती साहब, हाँ बोले। हम्म। मेरा मतलब ये है, जैसे कि निफल रोजा हम किसी ने जानबूझ के तोड़ दिया तो उसके भी 60 ही रोज मतलब कफ्फारे की नियत से होंगे। जानबूझ के तोड़ने की कंडीशंस हैं, जानबूझ मुफ्ती के। साहब जैसे हाँ, 60 दिन खाना खिलाना है तो तीनों टाइम खिलाना है हर दिन? 3 टाइम का होते हैं, दो जी। टाइम 2 टाइम। खाना कौन कौन से टाइम, सुबह या शाम? और शाम, और क्या। नहीं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, मुझे एक सवाल तो पूछना किसी ने था। तो तबीयत की पूछा। सॉरी मुफ्ती साहब। कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, हज के लिए
बहुत सारी औरतें ऐसा करती है जब नमाज तो एक वक्त भी कज़ा करनी सही नहीं है ना, तो किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि रात में वो खत्म होता है हैज, या फिर फजर से पहले पहले तो नमाज तो नहीं मिस करनी है ना, वो उसे देख कर चाहे 3 बजे मॉर्निंग की खत्म हो या 4 बजे, तो वो उस वक्त गुस्ल करके नहाकर वो फजर की नमाज छोड़नी, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, ये छोड़ के कि ये बोल के कि अब मैं मॉर्निंग में पढ़ लूंगा या फिर नहा के। नहीं, ऐसा नहीं तो मुझे ये क्लियर करना होता है साहब, हर किसी का नेचर अलग होता है। है। फिर हर लोग मतलब बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मेरा क्या सवाल? सवाल ये होगा कि कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं समझ में आता है कि नहीं एग्जैक्टली कब खत्म हुआ है, तो इसको कोई कैसे मैं सवाल करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कैसे कंफर्मेशन के लिए जैसे बोलते हैं कि 7 डे पीरियड रहता है, तो किसी का 6 डे रहता है, तो जो लास्ट डेट रहती है जैसे मतलब हैज में वो ब्लड वो सब खत्म क्लियर होने के बाद कुछ मतलब जैसे कि रंग उसका पीला रह जाता है, बोलते हैं कि मतलब रंग पीला रह रहा है, तो उस वक्त भी तो पाक नहीं है ना। जी देखो, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ आपका सवाल, समझ गया मैं। इस सिलसिले में देखो ये बात समझ लो आप, कि पहले तो सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। तो जिस टाइमिंग में भी वो, आप ऐसे समझ लो कि जब बिल्कुल पीरियड आना बंद हो जाए तो सिंपल है बस। अब एक वक्त, अब उसमें क्या है कि मान लीजिए जोहर के टाइम में पीरियड आना बंद हो गया, अब जोहर की नमाज का पूरा टाइम गुजर गया, ठीक है। जब एक नमाज का टाइम गुजर गया, जी। दूसरा नमाज का टाइम शुरू हो गया, अब आप गुस्ल कर लो। गुस्ल करने के बाद आप नमाज पढ़ो, जोहर की भी और असर की भी। ये है तरीका। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? मुफ्ती साहब मेरा सवाल नहीं समझ रहे, मैंने मतलब इसके बारे में तहकीक की, जो कि और मुझसे भी सवाल करते हैं। कंफ्यूजन ये रहता है कि जो जैसे पीरियड स्टार्ट होती है तो जो रंग होता है वो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल जब वाइट हो जाए रंग तो ही नमाज मतलब गुस्ल करनी है, तो मतलब धीरे धीरे जैसे रंग जो होता है वो कभी पीले आते जाता है और जैसे नमाज का वक्त निकल जाता है, तो जब वो क्लियर मतलब 12 या 1 बजे के दौरान जो भी होता है, मतलब मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल कंफर्मेशन मतलब बिल्कुल वाइट ऐसा मुझे ऐसा लगे कि बिल्कुल पाकि हो जाए तो ही गुस्ल करना है ना। हाँ बिल्कुल, जब भी सही है, बिल्कुल गुस्ल जब ही करना है जब जी बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों बिल्कुल ने भी, ये मतलब बयान अब एक एक कतरा भी आना बंद हो जाए, जब करना है गुस्ल। फिर इस्तेहाजा किसे कहेंगे? इस्तेहाजा का तो यही काम था ना। मैंने, नहीं नहीं, मैंने आपको देखो, आप देखो, सबकी डेट और टाइमिंग अलग अलग होती है। वो महीने में 6 डेज आता है, तो 6 डेज जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे और एक एक कतरा भी आना बंद हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि इनका पीरियड टाइम कंप्लीट हो गया। अब उसको क्या तो करना है? आप यहाँ हाँ नहीं कर रहे आप। जैसे बहुत मतलब फरहद हाशमी का भी मैंने बयान सुना था, तो उसमें मायशा के बारे में कहा गया था कि वो किसी को मसला बता रही थी कि रोई का मतलब कुछ पार्टिकल्स लेकर उससे मतलब क्लियर कर ले कि बिल्कुल कलर, बहुत पीरियड आना बंद हो जाता है फिर भी जो कलर्स होते हैं वो येलो कलर में आते हैं, तो मतलब बिल्कुल वाइट होना चाहिए वो कलर। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि आप कॉटन रख ले और उसके बाद क्लियर करें तो बिल्कुल वाइट हो जाए तभी जाकर गुस्ल करें, जबकि पीरियड कतरे आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं 1 दिन पहले से। तो इसमें ये पूछना है कि कतरे आना बंद हो जाए तो या फिर कलर बिल्कुल वाइट हो जाए तो, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहती तो मैंने सोचा बताऊंगी इसके बारे में। सही है। चलो, इसको आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो इसके लिए। इसको मैं इंशाल्लाह ग्रुप में रिकॉर्ड भेज दूंगा, ठीक है? क्लास के बाद ही भेजूंगा। जी ठीक। और जी, और पापा मेरा सिर्फ वाला मसला भी अब तक नहीं सवाल? बताया।
अच्छा, शिप वाला मसला। शिप वाला तो आपका शिप वाला जो है मुझे तलाश करने का मौका नहीं मिला है। चलो अभी मैं इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद दोनों मसले क्लियर करूंगा, शिप वाला भी है ना, और वैसा वाला भी। अभी जो आपने पूछा है वैसे तो उसका मुझे आंसर पता है, लेकिन वो आंसर में मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, पर्सनली आपको, इसीलिए मुझे थोड़ा सा जी उसके मैं लिए। ना पर्सनली टेक्स्ट करूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही मुझे एग्जैक्टली जी आपको कैसे बोलूं। ठीक है, मैं बोल रही मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगी, तो आपको ज्यादा मेरी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल, पूरा समझ गया हूँ, और मुझे इसका आंसर भी जी जी। कंफर्म है। लेकिन मैं थोड़ा सा और कंफर्म कर लूं, क्योंकि पता नहीं ये आंसर मैंने कहाँ सालों पहले दिया होगा किसी को, तो इसको मैं इंशाल्लाह कंफर्म कर सकता हूँ। मुफ्ती साहब, हम लोगों ने सुना जब वाइट डिस्चार्ज हो जाता है तो तब पाकी हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज तक के। हाँ, असल तो यही है, एक जी, मिनट बस मिनट लगाओ। मेन ये है, देखो असल डॉक्टर भी तो, यही कहते हैं जब आपके देखो मैं आपको वाइट बताऊं, डिस्चार्ज आ मेन तो जाएगा तो आप पाक हो जाएगा। मेन तो ये है कि बिल्कुल भी सब मतलब एकदम क्लियर हो जाए, जी असल तो यही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बास खवातीन को जो है ना वो थोड़ा बहुत वो वाइट लगा रहता है, तो वो थोड़ा सा देखने के काबिल मसला है कि इस सिचुएशन में क्या रहेगा, तो वो देख के बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। कल हज के मुफ्ती साहब बारे में मुझे ये बता दे, जैसे आपने बताया था कै के साथ खून का कतरा आना, तो ओनली खून का कतरा आना या फिर उल्टी के साथ में खून का कतरा आने से वजू टूट जाता कोई भी खून का कतरा आ जाएगा वजू टूट जाएगा। है? मतलब चाहे खाली आए या फिर उल्टी के साथ आए। कोई, जी जी। जी। तो सर मुझे ये कहना है कि आप कहते हो कि ताबीज के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, और मुफ्ती मौलाना भी यही कहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, 1% भी गलत नहीं है, लेकिन इसका तोड़ भी तो हो, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा जो कुरान से रूहानी इलाज करे, शरई कुरान तरीके से से, जो रूहानी अंग्रेजों का इलाज वो उल्लू का पट्टा क्या करेगा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि दोनों कुल पढ़ के जो सुबह दम कर लेता है वो शाम तक महफूज रहता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया जो आयतल कुर्सी पढ़ता है वो महफूज रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि सूरह बकरा पढ़ो। मुझे बताओ कि जब अल्लाह के नबी ने इलाज बता दिए सारे, अब कौन से उल्लू के पट्टे की जरूरत पड़ रही है? मुफ्ती साहब में, जी वो तो है, लेकिन कौन सा, अब मतलब कहाँ आसमान से आएगा रूहानी साहब इलाज करने? भाई नबी से बढ़ के तो कोई नहीं हो नहीं सकता ना। नहीं, अब मैं यह नहीं यकीन, कह रही हूँ। अब यकीन ये रखना है कि नबी ने बता दिया, अब बस इसी से शिफा मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जाने ही नहीं, मुझे दूसरा ऑप्शन चूज ही नहीं करना है। आप ये बताओ, बेस्ट से आप फेयर पे आओगे, बेस्ट से आप लो पे आओगे, या नहीं बेस्ट नहीं से ऊपर जाने की? बेस्ट से आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, जब वो बेस्ट बंदा वाला अपनी तरफ ऑप्शन से हमारे कोशिश पास कर मौजूद रहा है है, तो क्यों लेकिन फिर दूसरे भी उल्लू के पट्टों के पास जाए? नहीं, वो बदला बंदा अपनी तरफ बदला से के आओ। कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो रहा। बात ये कामयाब कह नहीं रही हो हूँ। रहा, तब भी यकीन रखो कि नहीं इसी से मुझे कामयाबी मिलनी है, या अल्लाह के नबी, या अल्लाह, मैं इससे हिलने की नहीं हूँ कहीं। मैं इससे ना हिलने की हूँ, ना मैं इससे कहीं अलग जाने की हूँ। मुझे तो अल्लाह के नबी का रास्ता पकड़ना है, चाहे मेरी दम निकल जाए। मैं आप अल्लाह के नबी का रास्ता नहीं छोड़ने की, बस बात खत्म है। मौत ही तो आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तकलीफें तो बर्दाश्त करने को मिल जाएंगी। ये तकलीफें आपको आखिरत में राहत देंगी कि अरे माशाल्लाह मेरी बंदी थी जिसने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में उसके तरीकों को नहीं छोड़ा था, तकलीफें बर्दाश्त कर ली थी। साहबा और साहबियात ने तो अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन नबी के रास्ते को नहीं छोड़ा। भाई तकलीफें मिल रही हैं, वो भी ये कह सकते हैं तकलीफें मिल रही हैं, वही तो मैं आपको और सबको समझाता हूँ कि वो तकलीफें बर्दाश्त कर लो, साहबा से ज्यादा तकलीफें फिर भी नहीं मिलेंगी। भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बीमारी लग गई है वो नहीं जाएगी। लेकिन लोग ये समझने लगते हैं ना, यानी ये वाली बात पता नहीं कैसी है, कैसी के बताई है, जो चक्कर में काम ना नहीं कर पड़ो। रही है। लोग जितने लोग हैं ज्यादातर सब बेवकूफ हैं, अहमक लोग ज्यादा हैं दुनिया के अंदर। तो अकलमंद अगर अहमकों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर वो अकलमंद कहाँ रहेंगे? ये समझ लो, पर हाँ, जितने अभी आपने जो तावीज, बिल्कुल क्लियर जालिम कर लोग होते हैं दिया। ना मुफ्ती जितने साहब, भी जो जालिम तावीज लोग होते देने हैं ना, वाले बैठे हुए हैं वो लुटेरे हैं आपके ईमान के। जितने भी तावीज देने वाले बैठे हैं वो अपना धंधा चला रहे हैं, अपने आप को कस्टमर बना जी रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। समझ रही हो? जी जी और मैं जी। भी कस्टमर आपको बना सकता हूँ। सब लोग 1,000 रुपए हर महीने मुझे देना शुरू कर दोगी, लेकिन मुझे कस्टमर नहीं बना। तावीज गंडे वाला कस्टमर बनाना बड़ा आसान है, लेकिन तावीज गंडे के बारे में सही बात लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मुफ्ती देखो साहब मैं हमने ये भी मैं देखा है बताऊं, कि ये दो ऑप्शन है मेरे पास, ये नबी वाला ऑप्शन है, ये दुनिया वाला ऑप्शन है। मुझे इससे फायदा भी ना मिले तब भी मैं इस ऑप्शन को नहीं छोड़ूंगा, और इससे मुझे जी, फायदा भी मिल रहा हो तब भी मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। भाई तू होता कौन है, कौन है तू, बताओ मुझे आप। लेकिन जो जालिम लोग होते हैं ना, वो जुल्म करके ये कहते हैं कि तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो,
और कह दो, हंसते हैं, अपना आपको होशियार समझते हैं, उन्हें कह दूसरों दो, पर जुल्म अरे करके जबान अरे से भी एक बात, और आप हाथ से भी वो जुल्म उनको करते बोलने हैं। दो, वो जो हंस रहे हैं उनको हंसने दो। क्या नबी को देख के लोग नहीं हंसे? सहाबा को देख कर नहीं हंसे? अगर उनके हंसने की परवाह छोड़ के हम अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़ दें तो फिर क्या, तो बेकार है फिर तो। ठीक है, और चलो ये इस भी पे सुना है इंशाल्लाह कि डिस्कस करेंगे बाद में। हम्म, हाँ, और ये भी देखा हमने कि मतलब ये भी सुना है कि जो मतलब जादू करवाते हैं उनका आखिरत में हिस्सा है ना, दुनिया भी बर्बाद है उनकी और आखिरत भी बर्बाद है। लेकिन देखो हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं ना, वे फिर भी परेशान नहीं है, वो मैं खुशी से जी रहे हैं अपनी जिंदगी, मैं क्या कह रहा उन्हें हूँ, कोई भी दुख परेशानी नहीं आ रही, दुनिया ये दारुल जबकि वे इम्तिहान इतना है। जुल्म कर रहे देखो मैं हैं। आपको बताऊं, इम्तिहान, दुनिया दारुल इम्तिहान है। इम्तिहान हॉल में जब आप जाती हो तो जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चा होता है, जिसने पूरे साल किताबें नहीं खोल के देखी, वो आराम से बैठा होता है, आराम से बैठा हुआ है, सबको देख रहा है। और जो सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ता है वो वहां पे भी लिख रहा होता है, वो मेहनत से लगा हुआ है कि मुझे सारे सवाल के जवाब देना है। अब देखने वाला क्या, यार देखो इसने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, ये इम्तिहान हॉल में भी बैठ के मेहनत कर रहा है, ये देखो इसने पहले भी मजे करे अभी भी मजे कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब एक्चुअल पता चलता है। तो इसी तरह से उसकी मिसाल है, जो बैठा हुआ जुल्म कर रहा है, हंस रहा है, तो वो उसी लड़के की तरह है जिसने ना एग्जाम से पहले मेहनत करी, ना एग्जाम हॉल में बैठ के वो सोच रहा है। और जिसको अजर मिलना है उसकी मिसाल उस जैसी है जिसने एग्जाम से पहले भी मेहनत करी और एग्जाम हॉल में भी मेहनत कर रहा है। तो दुनिया एग्जाम हॉल है, यहाँ हम आजमाए जा रहे हैं। तो जो जिसको अल्लाह ताला आराम दे रहा है वो भी आजमाया जा रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो भी आजमाया जा रहा है। उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी, नहीं समझ आए तो ठीक समझ आ जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छे से आ गई मुफ्ती साहब। हाँ, तो ये नहीं कहा जा सकता ना, अब कोई कहने लगे लो साहब ये बच्चे ने तो इतनी मेहनत करी थी और ये एग्जाम हॉल में बेचारा कैसे बैठा हुआ है, बताओ पानी भी नहीं पीने जा रहा है, 3 घंटे हो गए इसको लिखते लिखते, तरस आए किसी को। और जो बैठा हुआ आराम से पूरे साल नहीं पढ़ाई करी है और वो यहाँ पे भी नहीं लिख रहा है एग्जाम हॉल में, वो कहे देखो यार ये कितने मजे कर रहा है यार। ये तो जब पता चलेगा ना मजे में कौन है, जब उसका रिजल्ट आएगा। तो दुनिया में आप किसी को देखो मजे में, तो उसको मजे में ना समझो, ये तो रिजल्ट बताएगा। नहीं, मैंने ये भी तो सुना है ना कि जो ऐसा करते हैं ना जादू, तो उनकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी। तो मैं इस बात पे कह रही हूँ कि उनको तो कोई परेशानी आई नहीं, वे तो बहुत ही जिंदगी उनकी गुजारी जो थी। दुनिया बर्बाद होती है उनके दिलों में सुकून नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उनकी दुनिया कैसी है? आपको तो नहीं पता उनकी दुनिया कैसी है। दुनिया तो जब पता चलती है, कोई सुसाइड कर लेता है, घरों में उनके देखो कैसी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, दुनिया भी बर्बाद है। दुनिया बर्बाद का मतलब ये नहीं होता